नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। आज हम आपको महाकुंभ की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आस्था, विश्वास और धूर्तता के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। मित्रों, यह कहानी है महाकुंभ और एक अघोरी साधु के धूर्तता की। महाकुंभ मेला एक ऐसा दिव्य आयोजन जहां पर लोग अपनी आस्था के साथ आते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं। लेकिन इसी मेले में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धर्म के नाम पर दूसरों की भावनाओं से खेलते हैं। यह कहानी भैरवनाथ नाम के एक ऐसे ही धूर्त अघोरी साधु की है जो भिक्षा और आशीर्वाद के नाम पर लोगों को ठगता था। उसकी बातों और उसके पहनावे से लोग उसे एक असली साधु समझ बैठते थे, लेकिन असल में वह केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहा था। कहानी में हम देखेंगे कि कैसे भैरवनाथ ने अपनी धूर्तता से कई लोगों को ठगा और कैसे आखिरकार उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। यह एक ऐसी सीख देती है कि अंधविश्वास के जाल में फंसने से पहले हमें सत्य और वास्तविकता को पहचानना चाहिए। तो आइए मित्रों, इस रोचक और सीख देने वाली कहानी को विस्तार से सुनते हैं। तो मित्रों, पहले आप लोग यह जान लीजिए कि महाकुंभ कितने वर्षों बाद आता है और मित्रों यह महाकुंभ किस किस स्थान पर लगता है। तो मित्रों, इसका उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का महापर्व है जिससे करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी होती हैं। महाकुंभ मेले का आयोजन हर 12 वर्षों के बाद हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। यह भारत के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक है जहां लाखों श्रद्धालु आकर गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं और अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। इस मेले में कई साधु संत, महात्मा और तंत्र मंत्र विशेषज्ञ अपनी दिव्यता का प्रचार करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की आस्था का शोषण करते हैं। तो मित्रों, इस कहानी का नायक एक अघोरी साधु है जिसका नाम था भैरवनाथ है। भैरवनाथ ने अपने जीवन के अधिकांश वर्षों को साधुता के नाम पर धूर्तता में बिता दिए थे। वह साधु जैसा दिखाई देता था वैसा नहीं था। असल में वह एक धोखेबाज था जो अपने पहनावे और व्यवहार से लोगों को भ्रमित करता था। तो मित्रों, कहानी को आगे जानने से पहले यदि आप वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जरूर कमेंट करें। तो मित्रों, चलिए कहानी को आगे सुनते हैं। तो मित्रों, भैरवनाथ एक दिन महाकुंभ में आया और वह एक पुराने मैले चादर में लिपटा हुआ गंदा और डरावना दिखने वाला व्यक्ति था। उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी जो उसे और भी डरावना बनाती थी। वह खुद को अघोरी बताता था और कहता था कि वह घातक शरीर और सांसारिक पदार्थों से परे है। उसके अनुसार वह केवल आत्मा के उत्थान के लिए यहाँ आया था। अच्छे बुरे, अमीर, गरीब सभी उसकी बातों में आ जाते थे। भैरवनाथ के पास कई सारे भिक्षा मांगने के तरीके थे। वह आमतौर पर साधु समाज के साथ बैठकर पूजा करता था, लेकिन उसकी पूजा सिर्फ एक बहाना होता था ताकि वह लोगों से भिक्षा इकट्ठा कर सके। उसकी बातें सुनकर लोग यह मान लेते थे कि वह एक बड़े अघोरियों में से एक है और उसका आशीर्वाद पाने से उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं कि भैरवनाथ कैसे कुंभ मेले में आए हुए लोगों को अपने जाल में फंसाता था। तो मित्रों, भैरवनाथ महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ में जाकर उनके बीच अपनी जगह बना लेता था और वह दिन भर भिक्षा मांगा करता और शाम को किसी गुप्त स्थान पर जाकर जमा की हुई भिक्षा का हिसाब करता। कभी वह गंगा में स्नान करने के बहाने लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करता, तो कभी वह मंदिरों में पूजा करने के नाम पर भिक्षा इकट्ठा करता। तो मित्रों, इसी तरह से भैरवनाथ अपनी धूर्तता से लगातार कुंभ मेले में आए हुए लोगों को धोखा दे रहा था। वह तंत्र मंत्र और जादू टोना का दिखावा करके लोगों से धन इकट्ठा करता था, लेकिन उसकी असली सच्चाई तब सामने आई जब उसने एक ऐसा कदम उठाया जिससे पूरा मेला उसकी धूर्तता का साक्षी बन गया। मित्रों, महाकुंभ के मेले में दिन ब दिन उसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। वह लोगों को यह विश्वास दिलाने लगा था कि वह मृत आत्माओं से बात कर सकता है
और अपने तंत्र मंत्र से उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसकी बातों में आकर कई श्रद्धालु उसे बड़ी बड़ी दक्षिणा देने लगे। एक दिन एक धनी व्यापारी अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए कुंभ मेले में आया। उसने सुना था कि महाकुंभ में कई बड़े बड़े शक्तिशाली साधु आए हुए हैं जो कठिन से कठिन रोगों को ठीक कर सकते हैं। मित्रों, जैसे ही भैरवनाथ को यह बात पता चली कि एक धनी सेठ इस मेले में अपनी पत्नी की बीमारी का इलाज कराने के लिए आया है, तो मित्रों भैरवनाथ ने उस व्यापारी को अपनी जाल में फंसा लिया और कहा, तेरी पत्नी को पिछले जन्म का श्राप लगा हुआ है। अगर तूने 50,000 रुपए की दक्षिणा नहीं दी तो तुम्हारी पत्नी की मृत्यु निश्चित है, लेकिन यदि तू मुझे यह धन दे देगा तो मैं अपने तंत्र से उसका जीवन बचा सकता हूँ। व्यापारी अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने तुरंत पैसे देने की हामी भर दी, लेकिन इस बार भैरवनाथ की चाल उल्टी पड़ गई। मित्रों, वहां पर कई असली साधु पहले से ही भैरवनाथ पर नजर रख रहे थे। उन्हें शक था कि वह सच्चा अघोरी नहीं है। जब उन्होंने देखा कि भैरवनाथ व्यापारी से इतना बड़ा धन मांग रहा है तो उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि यह कोई साधु नहीं बल्कि एक ठग है। साधु संतों ने व्यापारी को रोक लिया और उससे पूरी बात पूछी। जब उन्होंने सुना कि भैरवनाथ ने उसकी पत्नी के जीवन की कीमत लगाई है तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत ही भैरवनाथ को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। और मित्रों, अगले ही दिन कुछ साधु और वहां पर आए हुए लोग व्यापारी के भेष में भैरवनाथ के पास पहुंचे। उन्होंने बीमार पत्नी की जगह एक अन्य महिला को बैठा दिया और वही समस्या दोहराई। भैरवनाथ ने फिर से वही तंत्र मंत्र का नाटक किया और बड़ी दक्षिणा की मांग की। जैसे ही उसने पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही वहां छिपे हुए साधु संतों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने भैरवनाथ की कुटिया की तलाशी ली, जहां से कई नकली तंत्र मंत्र की पुस्तकें, नकली राख और लोगों से लूटा हुआ धन मिला। इतना ही नहीं, वहां से साधारण वस्त्र भी मिले, जिससे यह साबित हो गया कि वह अघोरी नहीं था कि एक आम आदमी था जो साधु के वेश में ठगी कर रहा था। मित्रों, जैसे ही यह खबर फैली, पूरे महाकुंभ में हंगामा मच गया। हजारों श्रद्धालु भैरवनाथ के पाखंड को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। कई लोग जिन्हें उसने ठगा था गुस्से में आ गए। कुछ श्रद्धालुओं ने उसकी पिटाई करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद असली संतों ने समझदारी से काम लिया और पुलिस को बुला लिया और पुलिस ने तुरंत भैरवनाथ को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। मित्रों, भैरवनाथ की गिरफ्तारी के बाद महाकुंभ में श्रद्धालुओं को यह सीख मिली कि हर साधु वेशधारी व्यक्ति सच्चा संत नहीं होता। धर्म और आस्था के नाम पर ठगी करने वाले कई लोग घूमते हैं और हमें अपनी आंखें खोलकर ऐसे लोगों से बचना चाहिए। मित्रों, इसके बाद मेले के आयोजकों ने यह निर्णय लिया कि भविष्य में इस तरह के ढोंगी साधुओं पर सख्त नजर रखी जाएगी और सच्चे संतों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इस तरह भैरवनाथ की धूर्तता का अंत हुआ और उसकी कहानी दूसरों के लिए एक चेतावनी बन गई कि अंधविश्वास में फंसने से पहले हमेशा सतर्क रहना चाहिए। मित्रों, भैरवनाथ की इस कहानी से हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है। सच्चाई और धोखे में फर्क करना जरूरी है। आज के समय में कई लोग साधु और संत के भेष में दूसरों की आस्था और विश्वास का शोषण करते हैं। वे धर्म और तंत्र मंत्र का सहारा लेकर भोले भाले श्रद्धालुओं को ठगने का प्रयास करते हैं। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि आस्था और अंधविश्वास में फर्क करना चाहिए। हमें किसी के कपड़े, लंबी जटाएं, राख से सना शरीर या डरावनी बातें सुनकर उसे महान संत मानने की भूल नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उसके कर्मों और कार्यों को देखना चाहिए। मित्रों, यदि कोई व्यक्ति धर्म, तंत्र मंत्र या चमत्कार के नाम पर आपसे पैसे मांग रहा है तो सावधान हो जाएं। सच्चे संत कभी भी पैसे की मांग नहीं करते। केवल भावनाओं में बहकर किसी के झूठे दावों पर विश्वास न करें। किसी भी साधु या संत की वास्तविकता को जांचने की कोशिश करें। अक्सर ठग साधु भीड़ का सहारा लेकर अपनी लोकप्रियता बढ़ाते हैं। वे अपने भक्तों से अपनी झूठी कहानियां फैलवाते हैं ताकि लोग उनकी ओर आकर्षित हों। यदि आपको किसी साधु पर शक हो या कोई व्यक्ति ठगी कर
रहा हो तो तुरंत पुलिस या मेले के आयोजकों को सूचना दें। असली संतों की पहचान उनके आचरण से होती है, न कि उनके चमत्कारों से। वे सेवा साधना और सच्चाई में विश्वास रखते हैं। मित्रों, महाकुंभ केवल आस्था का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमें सच्चाई और आत्मज्ञान की ओर भी प्रेरित करता है। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि धर्म की सच्ची राह पर चलें और ठगों से सावधान रहें। तो मित्रों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव। जय गंगा मैया।